तदी बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। किसी ने आपके लोअर चक्र को ब्लॉक किया था और ये कहा था कि हम देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आपके साथ जिसने भी छल किया था वो आपके तरफ से तो है ही, लेकिन आपके पर्सन के तरफ से भी हैं। यहाँ पर मुझे 5 से 6 लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके चक्र को ब्लॉक करके और जैसे तमाशा ड्रामा क्रिएट किया और उसे देखा है। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड, आपकी पर्सन की हड़बड़ी का मतलब बहुत जल्दी ये किसी बातों को ना धैर्य के साथ नहीं सुनते हो, धैर्य के साथ नहीं करते हो, या किसी चीज़ को ना समझने में बहुत समय लगता हो। मतलब आप जो पॉजिटिव चीज़ें कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो निगेटिव तंत्र क्रिया हो, ये व्यक्ति समझते उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत ही तीव्र गति से आपके तरफ तो असर कर रही थी, आपके पर्सन के तरफ, आपके कनेक्शन के तरफ बहुत ज़्यादा असर किया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति, देखिए यहाँ पर ना मुझे 5 लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके लव्स वन के तरफ से हैं, चाहे ये उनके वर्क प्लेस से हो, चाहे ये उनके जैसे उनके फैमिली मेम्बर में हो। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि प्रॉपर समय टाइम टू टाइम इनको ऐसे लोग मिलते गए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए तंत्र क्रिया किया गया है आप लोगों के कनेक्शन में किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने के लिए, किसी प्रकार से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ना हो, किसी तरीके से आपको सफलता ना मिले, क्योंकि आप एक खुली किताब हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत बातें छुपाते आए हैं, लेकिन आपने कभी भी उनसे कोई भी बात नहीं छुपाई हो। तो आपके पर्सन के माइंड को यहाँ पर कंट्रोल मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पर हुई है, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश हुई है। यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं, जैसे एक जो मेल है, ठीक है, ये जो मेल है ना बहुत मैनिपुलेटर है, और इसके साथ ये ना पिता पुत्र भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। 2 ऐसे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने छल करके आपके लाइफ में, आपके आँखों में धूल झोंका है, ठीक है। इसने छल करके आपकी आंखों में धूल झोंका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। मतलब जैसे कि एक फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की तरक्की नहीं चाहते, जो किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, मतलब ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इसको अगर ये व्यक्ति ना माने तो इसके तरफ ऐसी चीज़ें करना जो कि इसके लिए नुकसानदायक हो, मतलब इसका जॉब छूट जाए, इसके बिजनेस में लॉसेस हो जाए, ताकि ये इनके अंडर में, इनके कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रखना चाहते, स्टक करना चाहते थे। और इन्होंने ये देखा कि आपके भाग्य से, आप एक लक हैं अपने पर्सन के लिए, तो आपके भाग्य से इनका जो है भाग्य उदय हो सकता है। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपकी मैरिज हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, ग्रहों का जो भी स्थान है, हम सबको पता है, अगर जो चीज़ें आपके अंदर है वो चीज़ें आपके पर्सन के अंदर नहीं होगी, आपके पर्सन के अंदर जो चीज़ें आपके अंदर, तो आप लोगों के बीच में बैलेंस आ रहा था। तो उसी वक्त में आपके भाग्य को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, आपके कोशिश की गई है, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है, प्रॉपर नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके धन पर अभी भी इनकी बुरी नज़र है, आप इनसे कई सालों से दूर रहे हो किसी प्रकार से भी, लेकिन आज ये किसी प्रकार से आपको देख रहे हैं। चाहे आप अगर किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे ये देख रहे हैं, आपको किसी और के थ्रू आपके बारे में जानकारी मिल रही है, आपके पर्सन की तरफ इल्यूजन स्पेल क्रिएट किया गया था। ये व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहता था, अपने में ही रहना, मतलब इस व्यक्ति को ना ऑप्शन दिखाया गया कि आप दोनों के बीच में खटास आ जाए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन। इस व्यक्ति के माइंड में ऐसी चीज़ें डाली गई कि मुझे यहीं से ही सारी चीज़ें मिल सकती है, जबकि यहीं से ही उसकी पूरी ऊर्जा खींच रही थी, ठीक है, उसकी पूरी ऊर्जा खींची जा रही थी आपके पर्सन की, और आपके तरफ, आप उनके लिए अलग हैं, लेकिन ये चीज़ें उल्टा करके दिखाया गया, और इसके लिए लोगों का भी यहाँ पर सहारा लिया गया है। यहाँ पर मैं तंत्र क्रिया भी देख पा रही हूँ, लेकिन आपके जो पर्सन है उनके तरफ इन चीज़ों का प्रभाव नहीं हुआ उस तरीके से जिस तरीके से ये चाहते थे। तो ये व्यक्ति अभी उदास है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इतने सारे षड्यंत्र छल करने के बाद भी आप दोनों का कनेक्शन 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है,
व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके तरफ ही रहता है। आप वाकई में एक लक हैं। और ये लोग आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि वो लक इनको मिले, आपके पर्सन को ना मिले। ये आपको चाहते हैं, ये आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं देना चाहते। यही कारण है कि शायद आपके पर्सन इनसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट किए वैसे ही इनको ये समझ में आ गया था, इन्होंने आपका बर्थ चार्ट या किसी तरीके की आपकी ऊर्जा इनको पता चल गया था कि आप लक हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर है। अगर ये व्यक्ति आपके साथ रहे तो ये व्यक्ति कभी भी, इस व्यक्ति के अंदर कभी भी ब्लॉकेजेस नहीं आएगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को संभाल लेंगे। हर एक स्थिति में आप बहुत ज़्यादा, आप भले ही उम्र में चाहे आप छोटे हो अपने पर्सन से जिस भी प्रकार से, लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव, आपका जो प्योरिटी है वो इन लोगों को समझ में आता था कि आप ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। या ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपके ऊपर थोड़ा ये भरोसा था कि आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ये तो भरोसा है इस व्यक्ति को था कि आप कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें बिल्ड करेंगे जिससे कि, देखिए यहाँ पर घर है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ये आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाल कलर है और यहाँ पर, तो आपके पर्सन की स्टेबिलिटी भले डगमगा सकती है लेकिन आपकी स्टेबिलिटी नहीं डगमगा सकती, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। इसमें ड्रेस भी देखिए वाइट कलर का है। और यही चीज़ें हुई आपके पर्सन के लाइफ में, इनकी इनमेच्योरिटी की वजह से। इसने एक स्थान से हटकर, एक स्थान में कार्मिक स्थिति चल रही थी, निगेटिविटी चल रही थी, एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर भी इस व्यक्ति ने वही इनमेच्योरिटी दिखाई। ये व्यक्ति बार बार उसी जगह स्टक होते थे जहाँ पर कार्मिक साइकिल रहता था, और इसने अपने वर्क प्लेस में भी वही सारी चीज़ें की जो उसे रिपीटेशन में नहीं करनी चाहिए थी। और ये सारी चीज़ें देखिए, भले ही प्रोजेक्ट किया जा रहा था, भले ही इनको भ्रमित किया जा रहा था, भले ही इनको स्टक किया जा रहा था आप लोगों के कनेक्शन को, लेकिन कहीं ना कहीं इसके इम्पल्सिव नेचर की वजह से, इनके इनमेच्योरिटी की वजह से वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। और जब ये चीज़ें बढ़ गई तब इस व्यक्ति ने, जिसने ये सारी चीज़ें करवाई थी, इस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई कि चलो अगर इस तरीके से काम नहीं हुआ तो कोई तीसरे व्यक्ति के थ्रू हो रहा है, मतलब चलो इनके लाइफ में किसी प्रकार का क्लेश तो हमने फूट तो डाल ही दिया। इस तरीके से ये व्यक्ति खुश हुए हैं। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो घर के एल्डर हो, ठीक है। 4 नंबर इनका हो सकता है, 26 नंबर इनका हो सकता है आपके पर्सन ने कहा हो कि वो इनका नंबर भी नहीं जानते, इनका बर्थ भी नहीं जानते। मतलब एक ना इल्यूज़न वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के अंदर। ये व्यक्ति उन चीज़ों से मुंह फेर लेते हैं जो चीज़ इनके लिए जाननी ज़रूरी है। उन चीज़ों को ये व्यक्ति नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते, देखकर भी अनदेखा कर देते हो। इस तरीके के भी यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही, जिसकी वजह से ये टावर आया। अगर ये चीज़ें, अगर मैं कहूँ तो पेज की ऊर्जा, यहाँ पर नाइट की ऊर्जा, जो कि जहाँ पर धीमा चलना चाहिए, जहाँ पर इंसान को सोच विचार करके कार्य करना चाहिए, ये व्यक्ति वैसा कार्य नहीं करते थे। इनको हड़बड़ी में सब कुछ चाहिए। इनको पता है कि इनको मिलेगा नहीं, स्टेबिलिटी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस है, लेकिन फिर भी हर चीज़ में हड़बड़ी। आप बहुत धैर्य के साथ कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके लाइफ में बैलेंस है, इनके लाइफ में क्रोध है, क्रोध की अधिकता है, अहंकार रहा है। चाहे ये अहंकार उसी स्थान से आया हो जिस व्यक्ति ने भेजा है उनके तरफ, उन्हीं के जैसे ये बनना चाहते हो, या उनकी ही यहाँ पर ऐसा लगा हो कि ये व्यक्ति डोमिनेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो मुझे भी ऐसा करना है, ठीक है। ये चीज़ें आई है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये चीज़ें इनके लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं रही है, क्योंकि आपके लाइफ में जब भी आप न्यू बिगनिंग करते थे आपको समझ में नहीं आता था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, फिर ये चीज़ें क्यों हो रही है, फिर आप लोगों के बीच में अनबन क्यों है। देखिए सन की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर नेम के इनिशियल हम देखें तो SRTHNG, ये नेम के इनिशियल आपके हेटर्स के हो सकते हैं, ठीक है। आपके ब्यूटी से, आपके खूबसूरती से भी आपके और आपके पर्सन के तरफ से कुछ ऐसी फीमेल है जिनको आपके कनेक्शन से जेलसी होती है, आपके ग्रोथ से। देखिए आपके ग्रोथ से ना, आपकी पर्सनालिटी आप देखिए कि नीचे रेड कलर मतलब स्टेबिलिटी, मूलाधार चक्र, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग ऑरा, इंटेलिजेंट, विनम्र,
ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें देखकर एक व्यक्ति नहीं, बहुत लोगों को आपसे जेलसी होती है। ख़ास तौर पर गॉडेस ऑफ द मून, जब भी आप पूर्णिमा के समय में मुस्कुराते हैं, जब भी आप एक मून का समय आता है, ठीक है, जब मून साइकिल आता है, उस वक्त में आपके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपके जो हेटर्स हैं वो देखकर उनके सर में दर्द हो जाता है, अरे ये चीज़ें कैसे नहीं हो रही, इतना बैलेंस कैसे आ गया, ठीक है। और आपके एंजल्स जब आपको सपोर्ट करते हैं और आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, तो आप ना हमेशा से ही मतलब मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही ना, हमेशा से ही आपके हाथों में धन है, हमेशा से ही अबंडेंस आप लेकर आए हैं। जैसे कहते हैं ना कि जन्मजात है ये आपके साथ, आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे वो कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन इसे किसी ने मोड़ने तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश की, लोगों को ये दिखाया कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है, और दिखाने के लिए हद से ज़्यादा आपके एनर्जी को स्टक किया गया है, हद से ज़्यादा आपके चक्रा को ब्लॉक किया गया है, जिससे कि वो जो कह रहे हैं ये आपके तरफ से लोग हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं भाई हमारे ही क्लोज वन में है ना, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं, बस वही है, उनके ऊपर ही कृपा है, इसके ऊपर कृपा नहीं। और इसको दिखाने के लिए कि अरे इसके ऊपर तो कृपा है, तो फिर ये तो लोगों को नज़र आएगा, ये जिसमें जो भी कार्य करेगी या जो भी कार्य करेगा उसमें तो ये आगे बढ़ेगा ही। तो क्यों ना इसकी स्टेबिलिटी को रोक दिया जाए। और सैक्रल चक्र पर प्रोजेक्शन आपके तरफ से किसी फीमेल ने करवाया है, प्रॉपर यहाँ पर मेल और फीमेल नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश की है। तो देखिए ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो रही है। और जब जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों में आपके पर्सन ने इन लोगों का साथ दे दिया है जाने अनजाने, मतलब कि जब आप वही चीज़ें करें तो ये व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं करते, और यही चीज़ अगर कोई दूसरा करे तो ये उसके लिए क्लैपिंग करते थे। इस तरीके का भी मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रहा है। मतलब जैसे आपकी बिल्कुल वैल्यू ना करना, इनको पता है कि आप ही उनके लक हैं, ठीक है, आपके ही आने से इनके लाइफ में बाहर आए, लेकिन फिर भी आपको वो वैल्यू नहीं देना, इक्वली गिव एंड टेक ना करना, ये इनके लिए ब्लॉकेजेस का कारण बना है। और अब हो सकता है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब बहुत लोगों को आपके लाइफ में जितने भी लोग आए और जितने भी लोग अभी डिस्टेंस में हैं, बहुत लोगों को आपकी वैल्यू यहाँ पर हो रही है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। जिस वक्त में आपको इनकी आवश्यकता थी, ठीक है, उस वक्त में ये दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, लेकिन आज जब आपके लाइफ में भाग्योदय हो रहा है, ठीक है, तब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने उन जो तंत्र, वो जो काली क्रिया, उसे आपने हील्ड कर लिया परमात्मा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, टेम्परेंस के कार्ड से, वाटर हीलिंग किया हो आपने, प्रकृति से, प्रकृति प्रेमी हो आप, प्रकृति से आप जुड़े हैं। जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, जो कि प्रोजेक्शन की वजह से थी, उन सारी चीज़ों को आपने, पास्ट की चीज़ों को भी आपने हील्ड कर लिया। तब आपके लाइफ में सारी चीज़ें हुई जब आपने मेडिटेट किया, जब आप साइलेंट में रहना आपने प्रारंभ किया, तब आपके लाइफ में यहाँ पर मिरेकल चमत्कार हुआ। क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स, देखिए यहाँ पर माता जी की कृपा है, आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मिरेकल, चमत्कार, आपके लाइफ में चमत्कार होते रहते हैं। और ये आपके आसपास के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि 5 साल पहले इसकी पर्सनालिटी क्या थी, अभी क्या है, आगे तो और ज़्यादा ग्रोथ करेगी या करेगा। ये आपके बारे में बातें हो रही है, और आपके पर्सन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हो रही है कि इस व्यक्ति की तो जैसे चांदी हो गई है ना, इस व्यक्ति का जैसे भाग्य खुल गया। बताओ, इस व्यक्ति को हमने मैनिपुलेट किया, इस व्यक्ति के साथ हमने छल किया, जो कुछ भी है, इसने झूठ भी कहा, बातें भी छुपाई, लेकिन फिर भी इसका भाग्य बहुत अच्छा है। ये आपके जो हेटर्स हैं, जिनको आपने अपने से दूर किया, वो आप लोगों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमको तो माफ़ नहीं कर रही है, इस व्यक्ति को इसने माफ़ कर दिया, या माफ़ कर दी, या माफ़ कर दिया, ठीक है। इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है। मतलब लोग ना आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त में, आपके ऑरा से। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वही लोग जो कभी आपसे जुड़कर, देखिए आपसे जुड़कर बहुत लोगों ने अपना लाभ भी उठाया है, उनको लाभ भी हुआ है। और अब उन चीज़ों को ये व्यक्ति सोच रहे हैं, जो भी आउटसाइडर है वो सोच रहे हैं कि वाकई में आपसे मिलने के बाद उनके लाइफ में
एक अबंडेंस, एक लक आया। और कोई आपके फैमिली का ही एल्डर पर्सन है जिनको आपके बचपन की चीज़ें याद आ रही है कि आपके पास कितने अबंडेंस थे, आपके आसपास जो है बटरफ्लाई नज़र आते थे, आपके आसपास वो चीज़ें अब कोई व्यक्ति याद कर रहे हैं जिनके आंखों पर कहीं ना कहीं लोभ की या फिर मोह की पट्टी बांध दी गई थी। ये व्यक्ति की भी यहाँ पर अवेकनिंग प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके लिए मैसेज है, आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ है और ये तो आपके भाग्य में है जिसे कोई नहीं छीन सकता। आपका कर्म और भाग्य दोनों ही बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मिल रहे हैं। आपके जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो हील्ड हो रहे हैं और अभी जो आपने इतने नेक कर्म किए हैं वो कर्म का फल अब आपको मिल रहा है आपके भाग्योदय के रूप में। और आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से ही इतना बड़ा भाग्योदय आपका हो रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा को लोगों ने खींच लिया था, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, और वो आपकी वैल्यू भी नहीं करते थे। ऐसा जैसे इस तरीके से देख लीजिए कि आपने किसी को भोजन करवाया लेकिन वो आभारी भी नहीं है आपके, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो। आपने जो किया उसका आभारी तो दूर की बात है, आपको बल्कि ये कहेंगे कि भोजन में नमक ज़्यादा है या भोजन में नमक कम है, मतलब इस तरीके की एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब आभारी तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन आपका जब मीन मेक निकालना रहे, जब आपको मैनिपुलेट करना हो, जब आपकी बुराइयां करनी हो तो इतने सारे शब्द निकल जाए, लेकिन अगर तारीफ करना हो तो एक शब्द भी कम पड़ जाए, इस तरीके की ऊर्जा थी। लेकिन आज वही लोग पछता रहे हैं, वही लोग गिल्ट में हैं जिन्होंने आपसे डिस्टेंस किया, जिन्होंने ये सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। आज ये लोग घर पे बैठे हैं, आज इनके पास कुछ कार्य नहीं है, आज इनके लाइफ में टावर आ रहा है, आज इनके पर्सनल लाइफ में टावर आ रहा है। आज इनको समझ में आ रहा है कि जब परमात्मा जी की कृपा होती है तो रंक से राजा और राजा से रंक किस तरीके से, जैसे कहा जाता है ना, वो कहावत इनको नज़र आ रहा है। अब जैसे इनके आँखों में पड़ी हुई धूल हट रही है, लेकिन कब हट रही है? जब इनके खुद के लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जब भी इन लोगों के पास कुछ अच्छी चीज़ें हो तो ये आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, जब इनके पास कुछ ना हो तभी आपकी वैल्यू करते हैं। तो इस तरीके से तो सही चीज़ें और सच्चे रिश्ते नहीं होते हैं। सच्चे रिश्ते, सच्चे कनेक्शन कब होते हैं? जब आप किसी भी स्थिति में हो और सामने वाला आपको उसी लेवल पर वैल्यू करे, वैसे ही वो आपको इक्वली गिव एंड टेक करे। तो ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। कस्में और वचन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से आपने जो भी कस्में वचन लेकर आए थे कि आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के धनी हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत इनर आउटर, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को भी क्षमा किया, लेट गो किया, जिनको नॉर्मली क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी ने बार बार झूठ बोला, बार बार छल किया। आज भी आप हो सकता है कि किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करें, लेकिन फिर भी आप अपने में आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेंस, आप बैलेंस है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से बैलेंस है। आपको लगता है कि जो मेरे लिए सही होगा वही मेरे साथ होगा, जो नहीं होगा वो आज नहीं तो कल डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से भी नहीं है और यही आपके नए अध्याय की शुरुआत है। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता जी के कवच का पाठ आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपने किसी प्रकार का कुछ ऐसा जैसे मान्यता मांगते हैं ना कि मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये कार्य करूँगी, तो वो आप थोड़ा सा याद कीजिएगा कि क्या आपका कार्य था, क्या आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जब आपने ऐसी चीज़ें कही थी कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं माता जी के मंदिर जाऊंगी। तो अगर आपने ऐसा कुछ कहा है तो बिल्कुल आप अपना जो कस्में और वचन है वो पूरा कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।